एक व्यक्ति अपनी दरिद्रता से परेशान हो चुका था। वह अपने पूरे जीवन के बारे में सोचता है और पाता है कि उसका जीवन कभी किसी काम का नहीं था। वह जगह जगह भीख मांगते हुए तंग आ चुका था। वह अपना पूरा जीवन दुख में नहीं बिताना चाहता था। उसने गौतम बुद्ध के बारे में कई लोगों से बहुत सुना था। वह अपना दुख दूर करने की उम्मीद में उनके आश्रम पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि रोज उनके आश्रम में हजारों की संख्या में लोग मुंह लटकाए अंदर जाते, पर जब वे वापस आते तो उन सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट रहती। उस भिखारी को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं। वह उन लोगों को गौर से देखता है, पर उसे उनके पास कहीं भी कोई पैसों से भरा थैला या कुछ और नहीं दिखाई देता है। वह भिखारी उनकी खुशी का राज जानने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा था। अपने लिए भी खुशियां ढूंढने वह भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने जाता है। वहां जाकर उसे बहुत लंबी कतार दिखाई देती है। वह भी उस कतार में गौतम बुद्ध से मिलने के लिए खड़ा हो जाता है। जब उसे गौतम बुद्ध से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे महात्मा बुद्ध, मैं अत्यंत गरीब हूँ। मेरे पास इस संसार में कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रतिदिन जीवित रहने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। मैं अपना जीवन कैसे बेहतर कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कहा, आखिर तुमने यह कैसे मान लिया कि तुम गरीब हो? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम गरीब बिल्कुल भी नहीं हो। तुम स्वयं को गरीब और दरिद्र इसीलिए समझते हो क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है। तुमने न तो किसी को आज तक कुछ दान किया है और न ही तुमने अपने जीवन का एक क्षण किसी दूसरे के लिए जिया है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी और परेशान हो गया। उसने गौतम बुद्ध से वापस प्रश्न किया, हे महात्मा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं गरीब आखिर किसी को क्या दान दे सकता हूँ? मैं लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तो स्वयं अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। भिखारी की परेशानी को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास तो वह संपत्ति है जिसे पाने के लिए कितने सारे धनी व्यक्ति भी परेशान हैं। तुम्हारे पास यह हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास यह मुंह है जिससे तुम दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो। तुम अपने पूरे तन और मन से दूसरों की सेवा कर सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि सेवा केवल धन से ही की जा सकती है। सेवा तो एक भाव है जिसका मन में होना ही बहुत है। अगर ईश्वर ने किसी को भी स्वस्थ शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह केवल अपने मन से गरीब है। इसीलिए तुम्हें अपने मन से गरीबी को हटाकर सेवा भाव को स्थान देना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर उस भिखारी की आत्मा संतुष्ट हो गई और वह भी उनके आश्रम से मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि हम सब अपना पूरा जीवन उस चीज के दुख में बिता देते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। इसी दुख में हम अपने जीवन की उन खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास हैं। हमारा शरीर हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इस शरीर की तुलना मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। जब तक हमारे पास यह शरीर है तब तक इसका इस्तेमाल करके
हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह शरीर ही इस संसार में हमारा सबसे बड़ा धन है। इसके अतिरिक्त यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल धन का ही दान नहीं, बल्कि धन के साथ साथ हम शिक्षा, अच्छे विचारों, श्रम आदि का दान भी कर सकते हैं। शास्त्रों में भी शिक्षा का दान परम दान माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति शिक्षा का दान कर सकता है वह गरीब कभी भी नहीं होता है। हमें यह भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि धन का धनी व्यक्ति कभी भी गरीब हो सकता है, परंतु मन का धनी व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। धन का उपयोग भी तभी किया जा सकता है जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ होगा। यदि तुम सोचते हो कि धन आने पर तुम दूसरों का भला करोगे, तो ऐसी सोच तुम्हें कभी भी किसी का भला नहीं करने देगी। गरीबी केवल मनुष्य के दिमाग में होती है। तुम मान लो तो तुम गरीब हो और ना मानो तो अमीर। जीवन के बुरे से बुरे क्षण में भी सकारात्मकता ढूंढ लेने वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है।